बबली नाम की एक लड़की है, उसने चैलेंज रखा है क्योंकि उसकी पतंग कोई नहीं काट सकता, तो जो उसकी पतंग काटेगा वो उसी से शादी करेगी। और फिर ये तय होता है कि हम जयपुर चलते हैं क्योंकि पोपटलाल भी पतंग उड़ाने में माहिर है, तो ये मौका कैसे जाने दे हाथ से। जब भी डायरेक्टर एक्शन बोले तो मैं पोपटलाल बनूं या पोपटलाल हूँ, और कट हो तो मैं श्याम हूँ। और ये डिस्टिंक्शन रखना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल एक्टर दैट इज़ अ चैलेंज। पता चलता है कि ऑडियंस कुछ लोग नाराज़ हुए हैं क्योंकि शादी नहीं हुई है, तो ये उनका प्यार है जिसमें उनकी मतलब उसकी नाराज़गी में उनका प्यार छलकता है। वो चाहते हैं कि पोपटलाल की शादी हो जाए, पोपट भाई की शादी हो जाए। तो मैं पॉजिटिवली लेता हूँ और उन्हें यही विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द शादी होगी। कब होगी ये नहीं पता, लेकिन होगी बहुत जल्द। अमेजिंग है हमारा रिलेशनशिप। वी शेयर द सेम मेकअप रूम। मैं, दिलीप भाई, मंदार और अमित जी जो चंपक चाचा का रोल प्ले करते हैं, मंदार जी जो भिड़े का रोल प्ले करते हैं। तो हम कई सालों से वी शेयर द सेम मेकअप रूम एंड we have amazing relationship. Hi, this is Shyam Pathak. You are watching me on TOI Digital. हेलो एवरीवन, वेलकम टू TOI डिजिटल। मैं हूं विजय तिवारी और आज मेरे साथ हैं खास मेहमान तारक मेहता का उल्टा चश्मा से श्याम पाठक, यानी कि हमारे प्यारे पोपटलाल जी। वेलकम टू TOI डिजिटल श्याम जी। Thank you so much. एंड आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन इस बार तो बहुत खुशी की बात है कि फिर से शादी का ट्रैक आ रहा है और फिर से मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि इस बार तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। किसके मन में? आपके? नहीं, आपके। मेरा तो हो चुका। आई एम टेकन। नहीं, जब भी ये ट्रैक आता है तो ऑब्वियसली ऑडियंस हमारी मतलब इस उम्मीद में रहती है और बड़ी उत्सुक होती है इस बार शादी हो जाएगी। और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि ये कहानी देखिए, बड़ी मज़ेदार है और बड़ा अच्छा ट्विस्ट है इसमें। तो आप देख ही रहे हैं जो शादी के जोड़े में, मतलब दूल्हे के जोड़े में हूँ मैं, दूल्हे के अटायर में। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस अगर ये कहानी में उन्हें पता चल जाएगा कि इस बार शादी होती या नहीं होती। लेकिन मुझे बताइए, हर बार ये पोपटलाल की जो उम्मीद एकदम बोलते हैं ना, वो एक कहावत है, हाथ को आया मुंह न लगा। हाँ। वो वाली कहावत है कि एंड तक सब कुछ पहुंच जाता है लेकिन फिर होता नहीं है। तो पोपटलाल कितने मायूस होते हैं? पोपटलाल कभी मायूस नहीं होते। पोपटलाल बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत होपफुल हैं। एक ना एक दिन उनकी शादी ज़रूर होगी और चाहे कितनी भी रुकावटें आएँ, चाहे कितने भी मतलब प्रॉब्लम्स आएँ, उन्हें ये यकीन है कि कभी ना कभी शादी ज़रूर होगी। और उनका एक अलग रिश्ता है ऊपर वाले से, तो उनसे बातें होती रहती है कि अब करवा दीजिए, अब करवा दीजिए, वो कहते रहते हैं। लेकिन वो मौका कब आएगा, वो मोमेंट कब आएगा वो नहीं पता है, बट होगी ज़रूर। आप लोग अभी जयपुर गए थे शूट करने के लिए। हमने काफ़ी सारे वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ऑडियंस के लिए बहुत कम ऐसा मौका होता है, खासकर आउटडोर ऑडियंस के लिए, जो आपके रूबरू आ सके। एंड यू गाइज वेर मॉब्ड। लोग मतलब आप लोगों की एक झलक देखने के लिए मतलब एक्साइटेड थे। तो कैसा रहा पूरा सीक्वेंस? इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग। मतलब आई एम रियली थैंकफुल जयपुर की हमारी ऑडियंस को। इट वॉज ट्रूली ओवरवेलमिंग। एक आध जगह पे जहाँ पे हम मार्केट में तो शूट ही नहीं कर पाए, इतने ज़्यादा लोग आ गए थे, बट बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और जयपुर का पतंग उत्सव इतने बड़े पैमाने पे होता है ये नहीं पता था कि पूरा दिन पूरा आसमान आपको पतंगों से दिखता है। लोग पूरे दिन की छुट्टी लेते हैं, अपनी टेरेस पे जाकर पतंगे उड़ाते हैं, पकौड़ियाँ तली जाती है, खाई जाती है। ये पूरा जो कल्चर है ना, ये बहुत प्यारा है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा और पूरी फैमिली एक साथ आती है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे वहाँ पता चला कि पूरी फैमिली मतलब आज के दिन मिलती है, बच्चे बुजुर्ग सब एक साथ मिलकर के पतंग उत्सव का मज़ा लेते हैं। और उसके बाद शाम को आतिशबाजी होती है। मतलब गजब आतिशबाजी। विजया जी, मैं आपको बताऊं कि आसमान में हम देख रहे थे, यहाँ से क्रैकर्स, वहाँ से क्रैकर्स, मतलब इतना सेलिब्रेशन था, देखकर मज़ा आ गया कि ये तो ज़बरदस्त है। और हम जिस दुकान में गए थे पतंग जो सीन शूट करने के लिए, वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने बताया कि ये इनकी चौथी पीढ़ी है। ओह वाओ। मतलब इतने सालों से वहाँ पर ये कल्चर है या ये चल रहा है। तो बड़ा मज़ा आया। वहाँ की खाने पीने की चीज़ें, वहाँ जो अलग अलग जगहों पे हमने जल महल के वहाँ शूट किया, हवा महल गए थे।
तो ये सब बड़ा मज़ेदार ये रहा एक्सपीरियंस रहा। यू नो बहुत कम ऐसा मौका होता है जब आप लोगों को बाहर निकलने का मौका मिलता है इकट्ठे, और आउटडोर आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों ने काफ़ी आउटडोर शूट किया था। हाँ, हाँ। लेकिन इस टाइम कितना अलग था, क्योंकि कास्ट में भी कुछ नए मेंबर्स शामिल हुए हैं। नहीं, बड़ा मज़ेदार था। मतलब मैं था, हमारी टप्पू सेना थी, और रतन भाई, रूपा भाभी और उनके बच्चे थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट वाज वेरी नेसेसरी के, क्योंकि 14 को मकर संक्रांति है और उस दिन हमें शूट करना था 14 और 15 को, तो हमें मतलब उस हिसाब से प्लानिंग उस हिसाब से की गई थी कि हमने जो कंटेंट जो है हमारा वो शूट हो पाए। बट द एंटायर एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस, और इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग एज फार एज आवर ऑडियंस इज कंसर्न, और बहुत अच्छे से सारा हमने शूट हम कर पाए वहाँ पर। तो एक टेरेस पे शूट कर रहे थे जहाँ बैकग्राउंड में हवा महल दिख रही है, और बहुत बढ़िया रहा वहाँ पे, तो बहुत बड़ा मज़ा आया। अच्छा, पोपट लाल के जो गोकुल धाम वासी हैं वो बहुत मित्रता बहुत अटूट रही है, हाँ। और लेकिन क्या बात है कि नया मेंबर आके आपकी फील्डिंग सेट कर रहा है शादी के लिए, लेकिन पुराने वाले कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ये तो एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि राजस्थान की बात है और ये जो फैमिली है वो राजस्थान की है। तो जयपुर में हमारी जो रूपा भाभी है, उनकी मौसी रहती हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि इस तरह का एक चैलेंज है, कंपटीशन है। बबली नाम की एक लड़की है, उसने चैलेंज रखा है क्योंकि उसकी पतंग कोई नहीं काट सकता, तो जो उसकी पतंग काटेगा वो उसी से शादी करेगी। और तो आपकी सोसाइटी में पोपटलाल जी हैं जो जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, तो आपको ये मौका है। और रूपा भाभी ये जानकारी देती हैं, और फिर ये तय होता है कि हम जयपुर चलते हैं, क्योंकि पोपटलाल भी पतंग उड़ाने में माहिर है, तो ये मौका कैसे जाने दे हाथ से। तो इसलिए ये इस तरह से कहानी बनी है। तो इट वाज अ नीड ऑफ द स्टोरी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि राजस्थान की बात है, जयपुर की बात है, रूपा भाभी लेकर जा रही है, तो इसलिए ऐसा ऑल द कॉम्बिनेशन फिट इन। हाँ, वैसा हुआ कि बिना रूपा भाभी और रतन भाई के साथ पोपटलाल जा रहे हैं, और साथ में टप्पू सेना सपोर्ट के लिए जा रही है। आप जब ये किरदार प्ले करते हैं पोपटलाल का, और ये इस किरदार में आपको और इसमें हमने ये बोला भी है, आपने पूछा तो, कि पतंग करते ही मैं हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को बुला लूंगा। अच्छा। और हाँ, उनकी प्रेजेंस में ही शादी होगी, उनके बिना तो शादी कैसे हो सकती है। तो सब फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे और फिर शादी होगी। और मतलब मुझे ये पूछना था कि जब आप एक पत्रकार का कैरेक्टर प्ले करते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सीरियस हो जाता है कैरेक्टर प्ले करते करते, लेकिन अब आपने जब से शुरुआत किया था तब से अगर मैं सारांश में ऐसा जानना चाहूँ, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कहीं वो जो कॉमिक फैक्टर है वो चला ना जाए? Because you have been a theatre actor also. बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इट इज़ अ चैलेंज फॉर एन एक्टर, क्योंकि आप डे इन डे आउट एक ही कैरेक्टर अगर प्ले करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसमें बह जाने की एक स्लिप हो जाए, हाँ, ये रहती है संभावना। बट बिकॉज कई साल न्यू थिएटर से जुड़ा रहा, और मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि जब भी डायरेक्टर एक्शन बोले तो मैं पोपटलाल बनूँ या पोपटलाल हूँ, और कट हो तो मैं श्याम हूँ। और ये डिस्टिंक्शन रखना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल एक्टर, दैट इज़ अ चैलेंज ऑफ प्लेइंग अ कैरेक्टर विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट यू। जबकि जैसे कि मैं पोपटलाल से कम्प्लीटली अलग हूँ, श्याम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पोपटलाल, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एन्जॉय प्लेइंग पत्रकार पोपटलाल। सो आई कीप दैट इन माइंड एवरी सिंगल डे, दैट वो जो एक थिन लाइन है वो कभी भी क्रॉस ना हो जाए या मिक्स ना हो जाए। इस बात का ध्यान एज एन एक्टर तो मैं रखता ही हूँ। शादी का ट्रैक इतने टाइम से चला आ रहा है कि कब ऑडियंस भी हर बार जैसे ही वो अनाउंसमेंट होती है या प्रोमो आता है, दे गेट एक्साइटेड कि चलो इस बार तो होगा। बट कुछ फैंस नाराज भी हो जाते हैं, एंड आई एम श्योर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो दे मस्ट बी राइटिंग टू यू ऑन योर पोस्ट, या फिर ईमेल्स लिखते होंगे शायद, अगर पता चल जाए तो हाउ डू यू टेक दिस प्यार? एक्चुअली वो क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन वो उनका प्यार होता है। एग्जैक्टली आपके सवाल में ये आपने जवाब दे दिया कि जब वो पता चलता है कि ऑडियंस कुछ लोग नाराज़ हुए हैं क्योंकि शादी नहीं हुई है, तो ये उनका प्यार है, जिसमें उनकी मतलब उसकी नाराज़गी में उनका प्यार छलकता है। वो चाहते हैं कि पोपटलाल की शादी हो जाए, पोपट भाई की शादी हो जाए। तो मैं पॉजिटिवली लेता हूँ और उन्हें यही विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द शादी होगी। कब होगी ये नहीं पता, लेकिन होगी बहुत जल्द। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, श्याम भी, आई एम वेरी पॉजिटिव एज अ पर्सन। तो जहाँ तक पोपटलाल का शादी से रिलेटेड जो बात है, उसमें वो कभी हार नहीं मानते, कभी हिम्मत नहीं हारते, हमेशा होपफुल रहते हैं।
कि जब भी मौका मिलेगा वो कोशिश करेंगे और कभी भी शादी हो सकती है। बट एज अ यू नो एज एन एक्टर कभी वो जब फैंस भी कभी लाइन क्रॉस कर देते हैं तो बुरा लगता है कि ऐसा आजकल क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सबके पास फ्री इंटरनेट है, दे फील कि हम कुछ भी किसी के भी प्रोफाइल पे जाके लिख सकते हैं। नहीं मतलब मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर, बट मैं जब भी मैं आई ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। आई के क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पोपटलाल की शादी हो, इसीलिए वो नाराज़ हो रहे हैं। हम घर में भी ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा से बोल देते हैं आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, या बच्चे हमें बोल देते हैं या आप क्यों नहीं समझ रहे। तो ये वो वाला है, वो रूठना वो वाला है कि भाई आप करो ना ये चीज़, आप क्यों नहीं हो रहा है ये। तो आई ट्राई टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली एंड एज अ कैरेक्टर आई एम वेरी होपफुल। और ये जो जेठालाल आपको परेशान करते रहते हैं बार बार वो पता नहीं चलने देते कि वो आपको रैक कर रहे हैं लेकिन परेशान करते रहते हैं। बट ऑफ द कैमरा हाउ इज द रैपो विद दिलीप सर? अमेजिंग है हमारा रिलेशनशिप, वी शेयर द सेम मेकअप रूम। मैं, दिलीप भाई, मंदार और अमित जी जो चंपक चाचा का रोल प्ले करते हैं, मंदार जी जो भिड़े का रोल प्ले करते हैं। तो हम कई सालों से वी शेयर द सेम मेकअप रूम एंड वी हैव अमेजिंग रिलेशनशिप एंड बहुत मज़ा करते हैं हम लोग। पूरा दिन सेट पे हंसी मजाक चलता रहता है ऑफ द कैमरा एंड इट्स अ ग्रेट रिलेशनशिप। ऑफ द कैमरा भी वो ऐसे खिंचाई करते रहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका इतना ही स्ट्रॉन्ग है। बहुत अच्छा है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और हमारी मतलब हम चारों की केमिस्ट्री ऐसी है, अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हमें पता है मतलब सारी चीज़ें कि कौन क्या कहना चाह रहा है या अभी क्या है, क्या कन्वे कर रहा है। क्या, बट इट्स अ वेरी जेन्युइन रिलेशनशिप आई वुड से। लास्ट क्वेश्चन कि जब आप लोग सीन्स करते हैं इम्प्रोवाइज कितना होता है और कौन कितना हेल्प कर पाता है? बहुत इम्प्रोवाइज होता है और काफ़ी जो स्क्रिप्ट आती है वो तो अच्छी आती है, लेकिन कॉमेडी में ये एक अनसेड एलिमेंट है एक्शन एंड रिएक्शन का। क्योंकि अगर मैं किसी तरह से कुछ बोलता हूँ और आप रिएक्ट करती है, आप बोलती है और मैं रिएक्ट करता हूँ, तभी जा कर के वो क्रिएट होता है, समबडी विल एंजॉय दैट। सो जब हमारी रीडिंग होती है उसमें वी ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि हर चीज़ इस तरह से आए। और सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑडियंस के चेहरों पे मुस्कुराहट को लाना। बिल्कुल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमारी जो सोच है, हम जो भी करते हैं उसके पीछे वही रहता है कि कभी भी हम बिलो द बेल्ट ह्यूमर ना हो, क्लीन ह्यूमर हो, ताकि दादा और पोता साथ में बैठकर देख सके और हम जो भी कर रहे हैं उससे हमारे ऑडियंस को मज़ा आए, वो एंजॉय करे। खाना खाते खाते 8:30 से 9 जब हमारा एपिसोड देखते हैं तो उनको मज़ा आना चाहिए उनके वो अपने गम अपनी टेंशन भूल जा करके वो हमारे साथ हंसने लगे, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हर रोज़ वो हमें मिलते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है, दैट इज़ अल्टीमेट। तो बट इम्प्रोवाइजेशन होता है मतलब उस लेवल पे? वो होता है, वो तो सीन के रिक्वायरमेंट होती है, सीन के हिसाब से हम करते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट भी आती है तो पूरा वो अलग अलग तरीके से मतलब जो हमारी क्रिएटिव टीम है बहुत अच्छे से उसको फिल्टर करके उसको भेजती है और उसी तरह से शूट करते हैं और इम्प्रोवाइज भी होता है as actors you guys are okay with taking suggestions and all? या वेरी मच वी आर रियली ब्लेस्ड। हमारी अमेजिंग टीम है एंड एवरीबडी इज़ वेरी ओपन कि अगर मुझे किसी ने सजेशन दिया या मैंने किसी को सजेशन दिया तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको इमीडिएटली। और बिल्कुल ऐसा नहीं है, और अब 17 साल हो गए, हम घर से ज़्यादा यहाँ रहे हैं। बिल्कुल, हम मतलब बहुत अच्छे से एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, अच्छा रिलेशनशिप इन आउट हमारा है कि अभी ऐसी कोई इश्यूज ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। मैंने आप जैसे आपको कहा ना, सीन अच्छा होना चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज अल्टीमेट। सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि सीन कैसे अच्छा बने। 17 साल बाद रिश्ते आना बंद हुए कि अभी भी आ रहे हैं? आ ही रहे हैं, वो तो बंद नहीं होंगे, कभी भी बंद नहीं होंगे। जब तक शादी ऑन स्क्रीन नहीं होती तब तक आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं इस बार तो पोपटलाल की शादी हो ही जाए। और जाने से पहले फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? जी, बस यही कहना चाहूँगा कि आपने 17 सालों से हमें जो प्यार दिया है, इसी तरह से अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिए, हमारे शो को देखते रहिए। हम अलग अलग कहानियों के ज़रिए आपसे ये वादा करते हैं कि आपके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है वो बरकरार रहेगी। हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन से हमें और हिम्मत मिलती है और अच्छा लगता है कि हमें और मेहनत करनी है और आपको एवरी डे आप लोगों को हंसाते रहना है। सो कीप वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
थैंक यू श्याम जी, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू और उम्मीद करते हैं कि शो 17 साल ऐसे और नए मुकाम हासिल करता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू so विजया, much. Thank थैंक यू।